अस्सलाम वालेकुम। पाक स्टडी क्लास 12 सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 2। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके, इसका फर्स्ट टॉपिक है प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम्स आए थे और कैसे उसने प्रोग्रेस किया, ये सारा डिस्कस करेंगे। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने के बाद ही फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाकि सिस्टम जो है, पार्लिमानी निजाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जो आज तक लागू है। पाकिस्तान का जो सबसे पहला आइन है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गिवन टास्क। पाकिस्तान का पहला आइन बनाने के लिए असेंबली ने जो क्या है, ये टास्क दिया सबको, कमीशन को, पूरे कि मुल्क के लिए और पार्लिमानी निजाम के लिए एक आइन बनाया जाए। मुल्क बनते ही सबसे पहले किसकी जरूरत थी? एक आइन की, जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी थी। तो सबसे पहले ये टास्क दिया गया। इसके लिए उन्होंने कहा है कि चूंकि इंडिया जो था, इंडिया ने अपना एक्ट पहले से ही 1935 में बना चुके थे और उन्होंने उसी को ही इम्प्लांटेड कर दिया, लागू कर दिया अपने मुल्क पर, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन हमारे पास कोई कानून नहीं था, इसलिए 1949 में ये मसला उजागर हुआ असेंबली में, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक टीम बनाई गई जिसका काम क्या था? आइन बनाना। अब जब ये आइन बन गया तो पहला आइन जो था वो 1949 का आइन था। इसके मुताबिक हाकमियत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार आला अल्लाह ताला का होगा। ठीक है, सबसे बड़ा हुक्मरान अल्लाह ताला है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, हु delegated it to the people of Pakistan whose representative will exercise that card। मतलब के पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, इस्लामी रियासत जो है ये सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक और सुन्ना पे अमल करेगी। ये दो सबसे पहले हाकमियत आला अल्लाह ताला के पास होगी, और सारा रियासत का जितना भी निजाम है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाएगा। आफ्टर द अप्रूवल द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसे वो अप्रूव हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि ऑन विच बेसिस, कि किस बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंट्री विल बी ड्राफ्टेड, किस बुनियाद पे मुल्क का निजाम जो है वो बनाया जाए। इस पर्पस के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें मेंबरान बनाए गए। उनका काम क्या था? कानून बनाना। बट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज प्लग्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्रेस ऑफ। उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम यही था, लेकिन चूंकि उस दौर में पाकिस्तान में बहुत सारे मसले मसाइल ऑलरेडी चल रहे थे, उसकी पहले तरक्की नहीं हो रही थी, वो मसले चल रहे थे, इसकी वजह से कोई एक ला बन नहीं पा रहा था। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोई सियासी निजाम भी सही तरह से नहीं आ रहा था। ठीक है, हुकूमत अगर आती तो चंद अरसे बाद प्रॉपर हर चीज जब एक नया मुल्क बना था तो ना हमारे पास कोई भी क्या कहते हैं आइन था, ना हमारे पास वसाइल थे, और ना ही हमारे पास एक्सपर्ट पॉलिटिशियन थे, इसलिए हर चीज में प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसके लिए उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ बिगन टू चेंज रैपिडली। गवर्नमेंट जो है, चूंकि किसी में कोई इस काबिल नहीं था कि हुकूमत को संभाल सके, इसलिए हुकूमत जो है बार बार तब्दील हो रही थी। इन द व्यूज ऑफ दीज सर्कमस्टांस, इन हालात में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इस मामले को डिसॉल्व किया। इस मामले को, ये जो आइन का मामला है, इसको हल किया कब? असेंबली में 24 अक्टूबर 1954 को, और अनाउंस किया द फॉर्मेशन ऑफ न्यू असेंबली, कि एक नई असेंबली बनाई जाएगी। वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल ऑफ इन दिस वे ऑफ लेजिस्लेशन वाज दैट वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री कंसिडर। सबसे पहले उन्होंने कहा मुल्क के 4 हिस्से किए जाएंगे, 4 सूबे बनाए जाएंगे, और स्टेट जो है पाकिस्तान, वाइल ईस्टर्न पार्ट, और जो उसका ईस्टर्न हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, उसको उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक सूबा बनाया जाएगा। वेस्टर्न पार्ट को उन्होंने पाकिस्तान का 4 सूबों में डिवाइड कर दिया, जबकि ईस्टर्न पार्ट एक ही था जो बंगाल था। ठीक है, overcome this obstacle, the 4 province of West Pakistan were merged into one province which name as one unit। वो ये सारे फिर एक ही 4 सूबे जो है एक साथ मर्ज हो गए और इसे 1 यूनिट का नाम दिया गया था। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 1 यूनिट के बनते ये जो टास्क था लेजिस्लेशन का बिकम मच इजियर। अब काम आसान हो गया था। अब हर एक का देखो ना, पहले पूरे मुल्क का निजाम चलाना था, अब हर कोई अपने अपने सूबे का निजाम चलाएगा। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड नया प्राइम मिनिस्टर लाया गया जो था चौधरी मोहम्मद अली।
paid complete attention, उसने इस पे पूरा मुल्क में सियासत में पूरा हिस्सा लिया और इसके मसले मसाइल को हल किया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अप्रूव न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और अब एक नया कानून लाया गया। कौन सा आइन? कॉन्स्टिट्यूट 1956, 1956 का आइन लाया गया और उसे लागू किया गया। इसके मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक और फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।